बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 उसका पहले इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं। तो 1.4 एक्सरसाइज में उसमें ये करना है कि आपने एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना सीखना है कि आप हाउ टू मल्टीप्लाई वन मैट्रिक्स टू सेकंड मैट्रिक्स। इसमें तरीका ये है कि आपने इसको रो इनटू कॉलम करना है। हमेशा जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी रो को लेके उसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि रो वर्सेस कॉलम होगा। तो इसमें अब जो फर्स्ट रूल यूज़ होगा वो ये है कि एसोसिएटिव लॉ अंडर दी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपने पहले जैसे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा है, अब आपने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। इसमें यह है कि आपके पास तीन मैट्रिक्स होंगे ए, बी एंड सी। तो उसको आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि पहले आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में ए इंटू बी इंटू सी करना है, देन आपने दूसरी राइट हैंड साइड में ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि इसमें आपने पहले ए इंटू बी निकालना है, फिर जो आंसर है उसको सी से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी साइड पे आपने b इंटू सी पहले फाइंड आउट करना है, देन आपने इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो नेक्स्ट इसका लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यानी कि आपने अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो इसमें करना क्या है कि a इंटू बी प्लस सी, यानी कि a इंटू बी प्लस सी, यानी कि आपने पहले a प्लस बी निकालना है, देन उसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो इक्वल आएगा किसके, आपने फाइंड आउट करना है पहले a प्लस a इंटू बी, देन a इंटू सी, और जो दोनों के आंसर हैं उनको आपस में ऐड कर देना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, तो कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसी तरह कि आपने a प्लस बी इंटू सी करना है, तो उसमें आपने a प्लस बी पहले निकाल लेना है और उसको c के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। वो बराबर आ जाएगा किसके, a इंटू सी आपने एक निकालना है और b इंटू सी, जो आंसर आए उनको आपस में ऐड कर लेना है। तो ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएंगे। तो इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसकी जो थर्ड लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ में अब क्या होता है कि a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए, यानी कि a इंटू बी हमेशा b इंटू ए के इक्वल नहीं आएगा। ये इसका कम्यूटेटिव लॉ है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव जिस आपने पहले एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स को, इनके ज़ीरो मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स में अगर ऐड कर दें या माइनस कर दें तो वो दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता था। तो अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में तो एक ऐसा मैट्रिक्स हमें चाहिए जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स दोबारा में एज अ आंसर आ जाए। तो इसमें ये है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, आंसर हमारे पास a आ जाएगा। अब इसमें b हमारा क्या होगा, b होगा 1001, और इसको i से भी लिखते होते हैं, i फॉर आइडेंटिटी। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या बताना है कि विच मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि इनमें से ये जो पार्ट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो वो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जिनमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो फर्स्ट का इक्वल हो नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकेंड, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो फर्स्ट का नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें 1 एंड 2, यानी कि C1 और ये C2। अब इसकी रोज़ देखें, सेकंड की रोज़ R1 R2,
यानी कि इसके 2 कॉलम हैं और 2 रोज़ हैं, तो ये वाला मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और इसी तरह आप ये देखें कि इसका ये आ गया C1, ये इसका C2 और ये इसका R1 और ये इसका R2, तो ये दोनों भी पार्ट 2 जो है ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में जस्ट हमने ये बताना कि कौन से 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। अब ये देखें, इसका देखें ये एक ही कॉलम है C1, अब इसकी रोज़ देखें R1 एंड R2, तो अब ये देखें कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरह इसका देखें तो ये इसका हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा इसका C2 और ये हो जाएगा इसका R1 और ये हो जाएगा R2, तो इसके ये देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये दोनों आपस में अभी इसका देखें तो इसमें देखें ये C1, C2 एंड C3, ये देखें R1, R2 एंड R3। तो स्टूडेंट्स इसमें भी देखें कि ये इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ आपस में इक्वल हैं, तो लिहाजा ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फ्यूज़ करिए या आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछिए, रिप्लाई करूँगा, उसका आंसर दूँगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें 2 मैट्रिक्स दे दिए गए हैं। A इज़ इक्वल टू 3 0 -1 2, B इज़ इक्वल टू 6 एंड 5। तो अब इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है। उसने कहा है कि आपने A इंटू B और B इंटू A फाइंड आउट करना है अगर पॉसिबल हैं तो। फॉर एग्जांपल हम पहले करते हैं A इंटू B, तो A की जगह A की वैल्यू लिखें और B की जगह B की वैल्यू लिखें। अब आपने क्या करना है कि जैसे पहले मैंने बताया था कि आपने ये देखना है कि पॉसिबल है कि नहीं। तो इसके देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स, पहले कि 1 2, ये C1, ये C2, ये R1 एंड R2। देखिए इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़, सेकंड की रोज़, ये आपस में इक्वल हैं, तो लिहाजा A इंटू B पॉसिबल है। तो आप पॉसिबल है तो आप करना कैसे है, ये अब आपने सीखना है। तो इसमें ये करना है कि 3 को फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 5। जितने भी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो अभी जैसे इसका सेकंड रो आ गया, अभी ये फर्स्ट रो और ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो लिखनी है तो इसकी पोजीशन भी सेकंड रो वाली होगी, -1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 प्लस 6 3 आर 18 एंड प्लस 5 0 आर 0, तो ये 6 इंटू -1 -6 प्लस ये 10। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 4 और ये इसका आंसर आ गया। तो अब सेकंड हम देखते हैं कि B इंटू A पॉसिबल है या नहीं। अब देखें कि B की जगह B की वैल्यू डालें और A की जगह A की वैल्यू डालें। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि इसके कॉलम, इसका एक ही कॉलम है, इसकी रोज़
कि R1 ये R2। तो अब देखिए इसका कॉलम में क्या है, रोज़ 2 हैं। तो अब ये देखें कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो लिहाजा इट्स नॉट पॉसिबल, यानी कि ये मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है ही नहीं। हम b इंटू ए इसमें इस कंडीशन में, इन दो मैट्रिक्स की कंडीशन में निकाल ही नहीं सकते। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। थैंक्स।